आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में संशोधित वक्फ कानून, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे, और एक श्रद्धांजलि जाने माने अभिनेता मनोज कुमार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कानून बन गया है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचना के बाद यह कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और शासन में कमियों को दूर करना है। इस नए कानून के माध्यम से केंद्र सरकार का उद्देश्य देश में वक्फ संपत्ति प्रबंधन के शासन, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण सुधार लाना है। मुकदमेबाजी और न्यायिक निगरानी की कमी जैसे लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करके यह नया कानून एक जवाबदेह ढांचा बनाने का प्रयास करता है। प्रमुख बदलावों में वक्फ के गठन को फिर से परिभाषित करना, सर्वेक्षण और पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना, सरकारी निगरानी को सशक्त बनाना, वक्फ से संबंधित निकायों में गैर मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करके समावेशिता सुनिश्चित करना शामिल है। ये नया कानून देश में वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के लाभार्थियों के साथ नई दिल्ली में बातचीत की। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना ने असंख्य लोगों को अपनी उद्यमिता, कौशल दिखाने के अवसर उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिलाएं, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिलाएं और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिलाएं। और एक बार पैसा आए तो उसका सदुपयोग करना, ये अपने आप में आपके जीवन में भी एक डिसिप्लिन ले आता है। ये जीवन को बनाने का एक अवसर देता है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना तथा रोजगार मांगने वालों की बजाय रोजगार देने वाले बनने की क्षमता प्रदान करना है। रोजगार देने का बहुत बड़ा काम ये इकोनॉमी को जनरेट करता है। उसके कारण प्रोडक्शन तो होता ही होता है, लेकिन जो सामान्य मानवी कमाता है तो उसको लगता है चलो पहले साल में 1 शॉट लेते थे, अब 2 ले लेंगे। बच्चों को पढ़ाने से संकोच करते थे, अब चलो पढ़ाएंगे। तो ऐसी हर चीज का एक समाज जीवन में बड़ा लाभ होता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना कारोबार करने वाली सहरसा की लाभार्थी मेघा रानी ने बताया कि योजना से उन्हें अपनी आजीविका चलाने में काफी मदद मिली है। कि साल 2020 में मैं अपना पीजी क्लियर की थी और घर की स्थिति ठीक नहीं थी। इसको बेहतर बनाने के लिए दिमाग में आया कि कुछ शुरू किया जाए, जिसके लिए पीएम द्वारा ये घोषित योजना थी मुद्रा लोन का, और इसका फायदा उठा के हम ये बिजनेस स्टार्ट किए अपना, और जिससे मेरी स्थिति भी ठीक हो गई। मैं अपने नीचे 6 आदमी को अभी काम भी रखी हूँ और धीरे धीरे योजना इतना अच्छा हुआ कि पहले 10 लाख का मुझे फायदा मिला और जिससे मेरी स्थिति बहुत बेहतर हुई। प्रधानमंत्री जी की इस योजना का लाभ बहुत अच्छा है, सबको उठाना चाहिए। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को बिना गारंटी ऋण प्रदान किए जाते हैं। एक रिपोर्ट। 2015 में शुरू हुई मुद्रा योजना ने आज 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना के अंतर्गत 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं। इसमें शिशु, जिसमें 50,000 रुपए तक का ऋण, किशोर के लिए 5 लाख रुपए और तरुण के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण शामिल है। इस योजना ने हाशिए पर पड़े समूहों को भी उद्यमिता के जरिए अपनी आजीविका चलाने में सक्षम बनाकर उनमें आत्मनिर्भरता की भावना को बढ़ावा दिया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। हिंदी फिल्मों के जाने माने अभिनेता मनोज कुमार का पिछले दिनों निधन हो गया। वे 87 साल के थे और पिछले कई दिन से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले में किया गया। मनोज कुमार ने भारतीय दर्शकों को कई यादगार फिल्में दी हैं, जिनमें उपकार, रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, शोर तथा पूरब और पश्चिम प्रमुख हैं। एक श्रद्धांजलि। है प्रीत जहां की रीत
24 जुलाई 1937 को अबोटाबाद में हरिकिशन गोस्वामी के रूप में जन्मे मनोज कुमार ने हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1965 का वर्ष उनके करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ जब उन्होंने शहीद भगत सिंह के जीवन पर आधारित फिल्म शहीद में मुख्य किरदार निभाया। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। इसके बाद उनकी फिल्मों में देशभक्ति की गहरी भावना झलकने लगी, जिससे वे भारतीय दर्शकों के दिलों में बस गए और भारत कुमार के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सेनापति, जब जन्म देने वाली माँ पास ना हो ना, तब ये धरती माँ आंसू तो आंसू खून का बहना भी बंद कर देती है। अगर इस मिट्टी से फायदा पहुँचे ना तो इसका कर्ज चुका देना। उपकार और पूरब और पश्चिम जैसी उनकी प्रसिद्ध फिल्में राष्ट्रभक्ति और एकता की भावना को दर्शाती है। तुम्हें वापस जाने का ख्याल कैसे आया? इंडिया से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पढ़कर यहीं रह जाते हैं, यहीं काम करते हैं। जो लोग यहाँ आके बस जाते हैं वो ये क्यों नहीं सोचते कि उन पे सबसे पहला अधिकार उस देश का है जिसने पाल पोस के उन्हें बड़ा किया। मनोज कुमार ने लगभग 4 दशकों के अपने लंबे करियर में भारतीय सिनेमा को अपार योगदान दिया और उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तथा 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1992 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। उनकी विरासत को और मजबूत करते हुए 2015 में उन्हें भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन अभिषेक दास, वाचन खालिद रशीद, ध्वनियांकन राहुल कुमार और प्रस्तुति कृष्ण कुमार लाल।